नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। यीशु मसीह की जन्म की कहानी। क्यों सूली पर चढ़ाया गया था यीशु मसीह को? 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अतः ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस पर्व को सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में भी क्रिसमस की धूम रहती है। इसकी तैयारी एक सप्ताह पहले से होने लगती है। चर्चों और घरों को क्रिसमस ट्री और लाइट से सजाए जाते हैं। आइए जानते हैं परमपिता परमेश्वर के पुत्र ईसा मसीह के जन्म की कथा। हजारों साल पहले की बात है। नाजरत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यूसुफ नाम के एक आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपने में गब्रिएल नाम के एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वह जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम उसे यीशु रखना होगा। जब यह बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही यूसुफ ने मरियम से अलग होने का फैसला कर लिया। यह जानकर ईश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ को उसके सपनों में मिला और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से शादी करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। बैतलहम के उसी गौशाले में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाले में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो ईश्वर के दूतों ने उसे बताया कि उसका उद्धार करने वाला बैतलहम में आज पैदा हुआ है। पहले तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम, यूसुफ और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। वही यीशु के जन्म के समय आसमान में एक तेज चमकता हुआ सितारा भी दिखाई दिया था। उसे देखकर एक दूर के शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए थे। वो तीनों उस सितारा का पीछा करते हुए उस गौशाले तक आ गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिया और यीशु की पूजा भी की। उन तीनों ज्योतिषियों को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा। इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई, जिसने बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला गया। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बैतलहम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इजराइल की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजरेत में गुजारा।
गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए लोग इस दिन को शोक के रूप में भी मनाते हैं। यही कारण है कि आम दिनों की तरह गुड फ्राइडे पर चर्च में घंटी न बजाकर लकड़ी के खटखटे बजाए जाते हैं और क्रॉस चुनकर प्रभु यीशु का स्मरण किया जाता है। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण के लिए प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देते थे। ऐसे में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा था। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से यहूदियों को तकलीफ होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि यीशु की लोकप्रियता के कारण कहीं उनकी सत्ता उनसे न छीन जाए। इसलिए यहूदियों ने यीशु को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और इसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। मानव जाति के कल्याण के लिए यीशु ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।